व्हाट्सअप स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुशागर दास एंड मैं आप सबका स्वागत करता हूं इनटू कॉमर्स यूट्यूब चैनल में। तो भाई आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 1 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है। ठीक है, अब चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत पास्ट को जरा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्लास 11 में थोड़ी बहुत चीजें जो जानी थी जो इस चैप्टर के लिए हमारे लिए जरूरी है। सबसे पहली चीज है कि भाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं हमारे। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे 4 होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। और वो रिवॉर्ड क्या अर्न करते हैं कि भाई जब कोई कुछ काम कर रहा है तो उसके लिए उसको पैसा मिलेगा या कुछ भी उस तरह का उसको रिटर्न मिलना चाहिए, वरना वो काम करेगा ही क्यों। तो लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलते हैं वेजेस, इंटरेस्ट हम कमाते हैं कैपिटल के ऊपर, और एंटरप्राइज को मिलता है अपना प्रॉफिट। ठीक है, ये थोड़ी बहुत चीजें जो हमें जानने की जरूरत थी, जो हमने जान ली, क्योंकि इसकी जरूरत हमें पूरे ऑल थ्रू मैक्रो इकोनॉमिक्स में पड़ती रहेगी। तो ये छोटी बहुत क्लैरिफिकेशन हमारे दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो जैसे कि भाई तुम्हें डेफिनेशन दिख रही है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू अ साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन among the factors of production, and finally its circulation from household to firm in the form of consumption expenditures of goods and services produced by them। सिंपल सी बात है कि भाई पहले इनकम जनरेट होती है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, जहां पे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन काम करते हैं, इनकम को जनरेट करते हैं। फिर उस काम के बदले में उनको रिवॉर्ड मिलता है, जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज या फिर इनकम फेज। फिर उसी वही इनकम को वो लोग खर्च करते हैं जाके उन प्रोडक्ट्स में जो कि फर्म ने बनाई है। ठीक है, तो ये एक साइकिल चलता रहा जिससे कि फर्म के पास वापस से पैसा आ जाता है। तो ये एक साइकिल हमेशा ही हमारा चलता रहता है। अब नेक्स्ट एक टॉपिक है भाई, वो भी बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, स्टॉक एंड फ्लो। अब स्टॉक कंसेप्ट्स वो वेरिएबल्स होते हैं, या फिर हम उन वेरिएबल्स को कहते हैं जो कि हम मेजर करते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑन सो एंड सो डेट, किसी भी डेट पे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, और अगर हम फ्लो कंसेप्ट की बात करें तो फ्लो कंसेप्ट्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको कि हम मेजर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि 2022 में कितनी इंडिया की पॉपुलेशन होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा तो भाई कमेंट सेक्शन में आराम से लिख देना कि भाई हमें ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब जरा इनके बीच में डिफरेंस भी जान लेते हैं, क्योंकि डिफरेंस आ जाता है एग्जाम में। हो सकता है तुमसे 1 पॉइंट पे डिफरेंस पूछे, 2 पॉइंट पे पूछे, 3 पे या फिर 4 पे ही पूछ ले, क्योंकि 4 मार्क्स से ज्यादा का तो नहीं आएगा इस चैप्टर में से। अब सबसे पहला अगर हम मीनिंग के ऊपर देखें तो जैसे मीनिंग लिखा ही हुआ है, वेरिएबल कंसेप्ट्स रेफर्स टू वेरिएबल स्टॉक वेरिएबल्स रेफर्स टू वेरिएबल्स which measures at a point of time, जिनको भी हम at a point of time मेजर करते हैं। फ्लो कंसेप्ट्स या फ्लो वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं। अगर हम टाइम डायमेंशंस पे देखें तो स्टॉक कंसेप्ट का कोई टाइम एंड डायमेंशन नहीं, क्योंकि हम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम को मेजर कर रहे हैं। लेकिन फ्लो कंसेप्ट पे एक टाइम डायमेंशन होता है, क्योंकि हम एक रेंज को लेकर स्टडी करते हैं। अब अगर हम नेचर ऑफ कंसेप्ट की बात करें तो स्टॉक कंसेप्ट हमारा स्टैटिक कंसेप्ट होता है और फ्लो कंसेप्ट हमारा डायनेमिक कंसेप्ट होता है, जिसमें कि चेंजेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। स्टॉक्स में चेंजेस कम होते हैं क्योंकि हम एक दिन का देखते हैं इसके अंदर, उसमें पूरा एक रेंज लेके चलते हैं। एग्जाम्पल जैसे सामने ही है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑन 12/6/2022, या फिर नेशनल वेल्थ की अगर हम बात करें। और अगर हम फ्लो कंसेप्ट के एग्जांपल्स की बात करें तो पॉपुलेशन इन ईयर 2022 या फिर नेशनल इनकम, जो कि हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या फिर पूरे एक साल की मेजर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, या सॉरी टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो। टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो कौन कौन से होते हैं। अगर हम बेसिकली देखें तो भाई 2 ही टाइप के फ्लो होंगे हमारे, एक रियल फ्लो होता है और एक मनी फ्लो होता है। पहले जरा रियल फ्लो को समझ लेते हैं। अब रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ सर्विसेज या फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म एंड कोरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउसहोल्ड। ठीक है, डेफिनेशन से क्या समझ आता है कि भाई फैक्टर सर्विसेज हाउसहोल्ड या फिर जो हम लोग हैं, जो आम आदमी है, वो जो फर्म को देती है, उसके बदले में फर्म मुझे गुड्स एंड सर्विसेज देगा। सिंपल एज दैट। ठीक है, इसमें कुछ भी बहुत अनोखी चीज नहीं है। ठीक है, मैंने काम किया, उसके बदले मुझे सामान मिला। ठीक है, इसको हम एक दूसरा नाम भी है, इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो, जहां पे कि सिर्फ फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, जहां पे फिजिकल चीजें मूव हो रही है, जहां पे कोई भी मॉनिटरी या कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि इनविजिबल है, वो चीज फ्लो हो रही है। यहाँ पे फिजिकल मूवमेंट हो रही है। फिर इट डिटरमाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस इन इंडिया इन एन इकोनॉमी, कि एक इकोनॉमी के अंदर कितना ग्रोथ
का मैग्नीट्यूड है उस पूरे प्रोसेस को ये दिखाता है। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट है कि देयर इज ओनली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नो मनी इज इन्वॉल्व, कोई भी पैसा यहाँ पे इन्वॉल्व होता ही नहीं है रियल फ्लो के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो में आते हैं विच इज नोन एज मनी फ्लो। अब मनी फ्लो जैसे कि ये डेफिनेशन है, रेफर्स टू फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज एंड कोरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। ठीक है, जहां पे कि जो भी फैक्टर पेमेंट फर्म ने हाउस होल्ड को दी, मतलब जो भी फैक्टर पेमेंट्स है, जो भी रिवॉर्ड है, जो भी रेम्युनरेशंस है, फर्म हाउस होल्ड को देगा, उसके बदले में हाउस होल्ड उसी पैसे को खर्च करेगी एज फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि वापस हाउस होल्ड से फर्म के पास पहुंच जाएगा, जिसके बदले में हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे। ठीक है, तो इसको हम, इसका दूसरा नाम है नॉमिनल फ्लो, जहां पे कि फिजिकल मूवमेंट कुछ नहीं हो रही, सिर्फ पैसे का लेन देन हो रहा है, इसलिए देयर इज ओनली एक्सचेंज ऑफ मनी, नो गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व। यहाँ पे कोई गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व नहीं होती, सिर्फ पैसे का लेन देन होता है, पैसे का ही एक्सचेंज होता है। ठीक है, क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब इनके बीच में एग्जाम में भाई डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि भाई इन दोनों के बीच में, रियल फ्लो और मनी फ्लो के बीच में डिफरेंस बता दो। तो बहुत ही बेसिक डिफरेंसेस हैं, 4 पॉइंट्स ज्यादा याद करने की जरूरत भी नहीं है। तो रियल फ्लो और मनी फ्लो, अब अगर हम रियल फ्लो की बात करें तो रियल फ्लो जैसे कि नाम में ही है, जहां पे फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड कोरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, ये होता है। मनी फ्लो के अंदर हम फैक्टर पेमेंट्स जो कि फर्म हाउस होल्ड को देता है और फिर उसी फैक्टर पेमेंट को यूज करके एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड फर्म को वापस देता है और उसके बदले में वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है। काइंड ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो भाई रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज होता है, फिजिकल एक्सचेंज होता है। मनी फ्लो के अंदर जैसे नाम है, मनी का ही एक्सचेंज होता है। डिफिकल्टी इन एक्सचेंज, रियल फ्लो में ज्यादा डिफिकल्टीज होती है क्योंकि एक बार्टर सिस्टम जैसा हो गया कि भाई काम के बदले सामान या सामान के बदले सामान हम एक्सचेंज कर रहे हैं, जैसे बार्टर सिस्टम के अंदर होता है। लेकिन मनी फ्लो के अंदर किसी भी तरीके की कोई डिफिकल्टी नहीं होती क्योंकि हमारे पास एक कॉमन डिनोमिनेशन है जो कि है मनी। और मनी के बारे में और भी डिटेल में हम पढ़ेंगे जब मनी वाला चैप्टर आएगा, विच इज चैप्टर 5। तो उसमें हम और डिटेल में पढ़ेंगे मनी क्या होता है, क्या उसके प्रोज हैं, क्यों हम बार्टर सिस्टम से मनी में आए, तो हम उसी क्लास में वो पढ़ेंगे। ऑल्टरनेटिव नेम, फिजिकल फ्लो कहते हैं हम रियल फ्लो को, और मनी फ्लो को हम कहते हैं मनी फ्लो। तो इसका तो कोई ऑल्टरनेटिव नेम है ही, सॉरी गलती यहां पे हो गई। मनी फ्लो का जो ऑल्टरनेटिव नेम है वो है हमारा नॉमिनल फ्लो। ठीक है, अब अगर हम बात करें सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, वो है चैप्टर का नाम विच इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। वैसे तो 3 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर इकोनॉमी, कई अलग अलग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हम पढ़ते हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है अभी। हमें सिर्फ 2 सेक्टर के बीच में पढ़ना है, फर्म और हाउस होल्ड, इन दोनों के बीच में कैसे ट्रांजेक्शंस रिवॉल्व करती हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है इसका। सबसे पहले मैं एज अ हाउस होल्ड अपनी जो भी फैक्टर सर्विसेज है वो बिजनेस या फिर फर्म को दूंगा। ठीक है, अब फैक्टर सर्विस हो सकती है लैंड, लेबर, कैपिटल या फिर एंटरप्राइज। इन चारों में से कोई भी एक सर्विस या फिर मिक्स ऑफ सर्विसेज मैं फर्म को दूंगा। ठीक है, जिसके बदले में फर्म काम करेगी। अब जैसे ही वहां पे फर्म में काम हुआ, फर्म में बने गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब उसके बदले में फर्म मुझे देगा मेरा रिवॉर्ड या फिर मेरा रेम्युनरेशन, मेरी इनकम। लैंड को मिलेगा रेंट, लेबर को मिलेगी वेजेस, उसके बाद कैपिटल को मिलेगा इंटरेस्ट, और लास्ट बच गया हमारा एंटरप्राइज को मिलेगा प्रॉफिट। ठीक है, फैक्टर पेमेंट्स हमारी हो गई। अब इसी फैक्टर पेमेंट को लेकर मैं करूंगा खर्चा। भाई अब इनकम लेके मैं पैसे, नोट तो मैं चबा नहीं सकता, मुझे खर्चा करना पड़ेगा। अब खर्चा करने के लिए मैं जाऊंगा कहां पे? फर्म के पास। फर्म के पास जाके मैं पैसा दूंगा उसको, और वो पैसा होगा मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जैसी फर्म को मिला, अब उसके बदले में फर्म मुझे गुड्स एंड सर्विसेज दे देगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज थी ये ऐसे फ्लो हमारा चलता रहेगा। अब इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी हम मान के चलते हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन जो हो गया वो है कि सिर्फ 2 ही सेक्टर को हम स्टडी करेंगे, हम बहुत ज्यादा सेक्टर्स को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं इसमें, क्योंकि जितने सेक्टर्स को इन्वॉल्व करते रहेंगे उतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहेगी। तो 2 ही सेक्टर को इन्वॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड जो एक्सेप्शन है वो है कि फर्म सिर्फ एक ही है पूरी इकोनॉमी के अंदर जो सारे प्रोडक्ट्स बना रही है। तो मैं कुछ भी खरीदने जाऊंगा तो मैं उसी फर्म के पास जा रहा हूं जहां पे मैं काम करता हूं। ठीक है, दुनिया में फर्म भी एक है, हाउस होल्ड भी एक है, और
वही वहां पे जाके अपनी सर्विसेज दे रहा है, उसके बदले में उस हाउस होल्ड वाले को पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, ये दो चीजें हमें थोड़ा सा ध्यान में रख के चलनी पड़ती है। ठीक है, आई होप आज की क्लास में आप सबको मजा आया होगा एंड कुछ नया सीखा होगा। एंड अगर इस क्लास से कुछ भी आपका फायदा हुआ है तो भाई एक लाइक, एक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड वीडियो खत्म करने से पहले स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे लर्निंग। जय हिंद।